फैक्टराइज 4x की पावर 4y माइनस 8x की पावर 3y माइनस 2x²। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये 1 2 3, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो ये एक ट्राइनोमियल है। हमें इसे फैक्टराइज करना है, तो हम इसको दो तरीके से फैक्टराइज करते हैं। एक्चुअली तरीका सेम ही है, बस इसको दो तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका तो जो हम करते आए हैं, हम हर एक को अच्छे से डिटेल में लिख लेंगे और फिर जो जो कॉमन हमको दिखेगा हम बाहर निकालते जाएंगे। जैसे कि पहले टर्म पे हम आते हैं, ये पहला टर्म। अब ये है 4x की पावर 4y, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2, और बाकी तो जो कहते हो आ जाएगा x की पावर 4 टाइम्स y। दूसरे टर्म की बात करते हैं, नेगेटिव 8x की पावर 3y, माइनस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, और x की पावर 3 टाइम्स y, तो आ ही गया। और फिर फाइनली यहाँ पे है हमारे पास नेगेटिव 2x²। तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसको 2 को और हम प्राइम फैक्टराइज कर नहीं सकते, तो 2 और x²। अब इसमें से हम सबसे बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज है जो निकाल सकते हैं। तो पहले हम कांस्टेंट चीजों की बात करते हैं, जो ये नंबर्स हैं यहाँ पे, जो सबके कोफिशिएंट्स हैं। जैसे यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पे 3 बार 2 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार 2 है। तो 2 का कौन सा हाईएस्ट पावर है, 2 का कौन सा हाईएस्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक ही बार 2, क्योंकि मैं 2 बार 2 निकालूंगा तो यहाँ से तो निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही 2 अवेलेबल है। इसलिए हम तीनों में से सिर्फ एक ही 2 बाहर निकालेंगे। हाईएस्ट पावर 2 का जो निकाल सकते हैं हम बाहर, वो 2 की पावर 1 ही होगा। तो चलिए हम निकालते हैं। तो जैसे ही हमने 2 बाहर निकाला, तो एक 2 यहाँ से हट जाएगा, एक 2 यहाँ से हट जाएगा, और एक 2 जो यहाँ पे था वो हट गया। ठीक है, अब इसके अलावा और हम क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 4, यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 2। तो x का क्या हाईएस्ट पावर है जो हम निकाल सकते हैं, तो x²। तो मैं x² यहाँ से निकाल लूंगा। तो जैसे ही मैं x² यहाँ से निकालूंगा, तो यहाँ बच जाएगा 2x मैंने निकाल लिए हैं, तो 2x और बच जाएंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 2। 3x थे यहाँ पे, 2x मैंने निकाल लिए हैं, तो 1x और बच जाएगा। और यहाँ से तो मैंने दोनों x ही निकाल लिए, ये पूरा टर्म मैंने यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ सिर्फ 1 बच जाएगा। ध्यान रहे यहाँ 0 नहीं बचेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ 0 बचेगा तो वो गलत है। अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। तो अब हम देखते हैं हमारे पास अंदर में क्या आ जाएगा। इधर आ गया 2x की पावर 2y माइनस, यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4xy, और फिर इधर आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव 1। अब अगर आप इस 1 की जगह मान लीजिए आपने 0 लिखा होता, तो जब मैं इसको वापस से इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं 2x² को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे तो 0 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ 0 तो है नहीं, यहाँ 2x² है। इसलिए पहली बात तो ये कभी 0 नहीं होगा, ये 1 होगा, 1। और इसको और अच्छे से समझना चाहें तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे था नेगेटिव 2x²। आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये तो सेम ही चीज है। तो आपने 2x² बाहर निकाल लिया, अंदर 1 बच गया। तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया है। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, 2x² टाइम्स, अंदर आ जाएगा 2x² माइनस 4xy माइनस 1। y मैं निकाल नहीं सकता था क्योंकि y इस थर्ड टर्म में है ही नहीं। हम वही चीज को बाहर निकाल सकते हैं जो कि तीनों में कॉमन होता है। तो ये मेरा दिए हुए एक्सप्रेशन का फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगा। हमने इसको 2 फैक्टर्स में यहाँ पे तोड़ लिया। अब इसको दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास है कुछ 12 प्लस, मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ 16। अब इन दोनों में से हम हाईएस्ट वैल्यू क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का होगा 4, हाँ 4 होगा। तो मैं 4 को बाहर निकाल लेता हूँ। तो जैसे ही मैं 4 को बाहर निकालूंगा, अब अंदर मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या बचेगा। तो 4 3 जा 12 होता है, तो आप बोलेंगे यहाँ 3 बच जाएगा। और यहाँ पे 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। इसको सोचने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि चूंकि 4 टाइम्स 3 12 होता है, तो मैं इस 3 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जो दिया हुआ टर्म है वो, और इसको मैंने इस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, तो फिर यहाँ पे 3 आ गया। और सेम उसी तरीके से यहाँ जो दिया हुआ था 16, जो चीज मैंने यहाँ बाहर निकाली उससे मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ, तो अंदर जो चीज बचेगी, तो ये जो वैल्यू आएगी वो अंदर बची हुई चीज होगी। अब आप उसको ऐसे लिख लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप इसको
3 प्लस 4 लिख लीजिए, एक ही बात है। ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिए हुए हों, जब ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाए, ज़्यादा टर्म्स आ जाए, तब हमको ये देखने में दिक्कत हो जाती है कि हम अंदर क्या बचेगा एक्चुअली। तो उसके लिए जो चीज़ हम कॉमन बाहर निकाल रहे हैं उसी से डिवाइड करते जाएंगे। सेम चीज़ अब हम इसके लिए ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से 2x² बाहर निकाला, तो 2x² बाहर आ जाएगा। पहला टर्म हो जाएगा 4x⁴y, और इसको हम निकाले हुए टर्म से डिवाइड कर देंगे, 2x²। कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये तो जो का तो वही है, क्योंकि एक तरीके से आप इसको ये देखें तो 2x² और 2x² को आप कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर और नीचे 2x² से डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर मेरा पहला टर्म ही आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2x² टाइम्स 8x⁴y डिवाइडेड बाई 2x², और जो तीसरा टर्म है उसको भी मैं वैसे ही लिख सकता हूँ 2x² टाइम्स 2x² बाई 2x²। मैंने हर एक टर्म को, जो चीज़ मैंने कॉमन निकाली, उसी से डिवाइड कर लिया। तो अब बस इसमें से 2x² आप कॉमन निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप 2x² कॉमन निकालेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये 2x², और ये 2x² बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा तो वो देखते हैं। तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। तो पहला, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, x² है, यहाँ पे x⁴ है, तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x⁴2, और y तो जो का तो बच ही जाएगा। तो 2x²y यहाँ पे हमें मिल गया, जो कि दिया हुआ था। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड टर्म पे, इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 1 2, 2 4 8, तो 4 ये आ गया। x⁴3/x², यानी ये हो जाएगा x⁴1, और y जो का तो रह जाएगा, तो -4xy यहाँ आ गया। और फाइनली 2x² को आप 2x² से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। तो ये हमारा 1 आ गया। तब आप इसको ऐसे सोच लीजिए, ऐसे सोच लीजिए पहले तरीके से, या दूसरे तरीके से सोच लीजिए, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं है इसमें।